जय सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के जंगलों में मंदाकिनी गंगा जी के किनारे खड़ा हूं और जाने वाला हूं एक बाल बैरागी नागा संत की कुटिया में, जो बीहड़ जंगलों के अंदर साधारण से कुटी में रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं और जंगलों के अंदर मंदाकिनी गंगा जी के दर्शन करिए। महाराज जी की कुटिया इधर ऊंचाई में पड़ती है। कुटिया की तरफ जाने के लिए एक तरह का रास्ता है। काफी बीहड़ जंगलों के अंदर आ गया हूँ, तो देखिए दोस्तों किस तरह के यहाँ से दोस्तों सीधा चढ़ाई ऊपर। काफी बीहड़ घनघोर और डरावना जंगल है और दोस्तों महाराज जी की कुटिया के नजदीक आ गया हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं महाराज जी की कुटिया में आ गया हूँ। चारों तरफ से बीहड़ जंगल और इधर सामने की तरफ मंदाकिनी गंगा जी, और ये देखिए जंगलों के अंदर महाराज जी की साधारण सी कुटिया है। महाराज जी अपनी कुटिया के सामने बैठकर अभी माला जाप कर रहे हैं। आइए आपको कुटिया के दर्शन कराता हूँ। और यहाँ पर देखिए कुटिया के दरवाजे में ठाकुर जी की खड़ाऊँ रखी हैं। ये दोस्तों महाराज जी की मिट्टी की कुटिया है, बिल्कुल साधारण सी। जय जय सीताराम महाराज जी। श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। महाराज जी माला जाप हो रहा है। हाँ, ये गुरु मंत्र और जुगल मंत्र जाप हो रहा है। महाराज जी कितने बजे से माला जाप कितने बजे तक होती रहती है? ये जब तक हरी इच्छा तक करते रहते। अच्छा, इसका कोई निश्चित नहीं रहता? कोई निश्चित जी। महाराज जी इसी तरह की कुटिया में आप रहते हैं, मिट्टी की कुटिया में, डर नहीं लगता यहाँ पर? हाँ, डर तो बहुत लगता है, पर राम जी अपना बनाए रखते हैं हमको। ठाकुर जी की सेवा हो, मानसिक हो या जानसिक, कोई भी सेवा हो, और फिर उनका नाम जप करने में। और लीला धाम का आनंद तो फिर अलग है, वो व्यक्त नहीं किया जा सकता, वह तो अनुभव से ही पता चलता है जी। जो व्यक्ति प्रभु के लिए त्याग करता है वह सबसे ज़्यादा शांति, समृद्धि और संतोष प्राप्त करता है और प्रभु के चरणों में पहला स्थान प्राप्त करता है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं को समर्पित कर दिया जाए तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और तो प्रभु की महिमा अपार है, जितना वर्णन करोगे उतना ही कम लगता है। महाराज जी इतने बीहड़ जंगलों में आप क्यों रहते हैं? यहाँ कोई दिख नहीं रहा, ना कोई आता न जाता है, एकदम सन्नाटा है चारों तरफ से। भजनानंदी साधु, जो भी भजन करने वाले साधु हैं, वो एकांत को ज़्यादा प्रिय लगता है उनको, क्योंकि भजनानंदी साधु का नियम सिद्धांत होता है कि किसी को हमारी वजह से किसी को कष्ट ना हो। हमारी आदतों से, हमारे नियम से, संयम से, हमारी भजन साधना से, तो ये एकांत का होता है और एकांत में ही हमें भगवत प्राप्ति शीघ्र होती है। गुरु जी के सानिध्य को प्राप्त कर करके उनकी आज्ञा पालन, उनकी सेवा और संतों का दर्शन और उनका सत्संग। भगवान मिलने से पहले संत मिलते हैं। प्रभु अवसर सभी को देते हैं। कहीं रास्ते में कोई भी व्यक्ति मिल जाए, उसको अपना कोई, जैसे मान लीजिए कोई परेशानी में, तो उसकी सहायता कर दो। तो ऐसी प्रकार से भगवान आते हैं सबसे पहले, और सहायता कर दो और अपने आप में इस चीज़ का अहंकार नहीं आए कि हमने किया, हमसे प्रभु ने, हरी इच्छा से प्रभु ने करा लिया और बस यही रहना चाहिए, तो प्रभु तत्काल मिलते हैं। मैंने किया करके तो प्रभु दूर ही बना लेते हैं अपने से। हमने कुछ नहीं किया, प्रभु ने ही हमसे कराया। हम तो केवल निमित्त हैं। जो ठाकुर जी, जो श्री हरि प्रभु श्री राम हमसे कराते हैं वही हम करते हैं। चाहे अच्छा हो वो भी प्रभु का, और हमसे कोई प्रभु की सेवा करते अपराध हो जाए छोटा बड़ा, वो भी प्रभु का। इस प्रकार से अगर सेवा भाव रहता है तो प्रभु निरंतर हमारे आगे पीछे नाचते रहते हैं। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में, इसमें महाराज जी आपकी सेवा में आटा है और महाराज जी आपके लिए एक मच्छरदानी है। महाराज जी आपकी सेवा में एक ये सोलर लालटेन है। अब कैसी है खोलने के बाद मुझे मालूम चलेगा, एक भैया भेजे हैं। और एक महाराज जी ये टार्च है सेल वाली। महाराज जी आपकी सेवा में इसमें सब्जी है महाराज जी। और ये महाराज जी आपकी सेवा में चावल है। इसमें महाराज जी सरसों का तेल है। और महाराज जी अगरबत्ती है। महाराज जी इसमें मूंग की दाल है आपकी सेवा में, और ये सब्जी मसाला, और ये महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। सभी श्री रामचंद्र जी के प्यारे भक्तों को
प्रभु का बारंबार प्रेम, उनका सेवा भक्ति प्रेम करने का अवसर मिलता रहे और उनका दर्शन चरणों की रज प्राप्त हो और चकाचक प्रभु का सीताराम सीताराम करते रहें। महाराज जी दिन भर में कितना माला जाप हो जाता होगा? अब ये तो गिनते नहीं है प्रभु जो जितना कराते हैं। हाँ। क्योंकि यहाँ तो प्रभु का लीला धाम और उनकी हरि चर्चा यही होता रहता है। पक्षी भी यहाँ का राम नाम जपते रहते हैं, तो वो भी अपना निरंतर चलता है। महाराज जी हमको भी टार्च थोड़ा देखना था, कैसी टार्च आई है? अच्छा, ये वाली। दोस्तों महाराज जी टार्च खोल रहे हैं और ये टार्च आपको बता दें कि कोरियर के थ्रू मेरे पास आई थी। देखते हैं, इसमें एक चार्जर निकला है, बिजली वाला है, बिजली से चार्ज करने के लिए। और इसमें और देखते हैं कि क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये लालटेन निकली है। महाराज जी जलाइए। और तेज धीम करने के लिए है महाराज जी। हाँ, लो हाई और ऑन ऑफ। प्लग तो दोनों दिया है, आप सोलर से भी लगा सकते हैं, लाइट से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें पैनल नहीं है। अच्छी सुंदर बहुत टार्च अच्छी है महाराज जी, बहुत किसी ने बहुत प्यार से भेजा है और इसका सदुपयोग प्रभु की सेवा भक्ति में होगा जी। चारों तरफ से आप जंगलों के दृश्य देखेंगे और इस तरह के जंगलों में महाराज जी देखे बिल्कुल अकेले रहते हैं, भजन साधना करते हैं। यहीं पेड़ के नीचे महाराज जी का माला जाप होता रहता है। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी सामग्री रख रहे हैं। महाराज जी की कुटिया मिट्टी की है, ऊपर से आप देखेंगे तो टीना, पत्थर और कांटे रखे हैं। दोस्तों महाराज जी की कुटिया के ठीक सामने चींटियों के घर भी हैं और महाराज जी देखे चींटियों के लिए आटा डाल रहे हैं। ये देखे कितनी सारी चींटियां निकली हुई हैं। दोस्तों पेड़ों के नीचे भी चींटियों के घर होते हैं, तो महाराज जी अपना आटा देखे डाले दे रहे हैं। यहाँ महाराज जी चींटियां खूब रहती हैं। हाँ। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी की सामग्री इसी तरह से रखी रहती है जमीन में। महाराज जी चूहा तो बहुत लगते होंगे यहाँ? हाँ, चूहा बहुत परेशान करते हैं। हाँ, महंगा सामान बर्बाद कर देते हैं। अच्छा। तो मेरा प्रभु के राम जी के भक्तों से निवेदन है कि कृपा करके एक बक्सा का व्यवस्था कर दें तो बहुत अच्छा रहे। जी जी। चूहा महाराज जी काट डालते हैं? चूहा काट डालते हैं। अब बाहर रख दें तो बंदर। बाहर बंदर, भीतर चूहा। दोस्तों महाराज जी की भजन साधना पूजा पाठ हो गई है और महाराज जी आज दूसरे संत की कुटिया की ओर जा रहे हैं। वहाँ पर भोजन प्रसाद महाराज जी का आज बनेगा। जंगल में ही महाराज जी की कुटिया है। तो ये रहा दोस्तों महाराज जी का दरवाजा। देखिए इस तरह से बंद कर देते हैं, लकड़ी और टीना का है। तो दोस्तों महाराज जी देखिए इन वृद्ध महाराज जी की कुटिया में आ गए हैं और यहीं पर आज इनका प्रसाद बनेगा महाराज जी का। महाराज जी आज क्या बना रहे हैं? आज बने सेब फरारी। अच्छा। सेब, आलू, टमाटर। सेब, आलू, टमाटर का साग बनेगा। साग बनेगा और टिक्कर प्रसाद बनेगा। टिक्कर प्रसाद बनेगी। दूसरे महाराज जी रखवाली कर रहे हैं क्योंकि बंदर बहुत परेशान करते हैं। महाराज जी अभी क्या ले गया? अरे अभी तो आलू ले गया। हाँ। तो दोस्तों महाराज जी देखिए अभी सब्जी प्रसादी काट रहे हैं। तो ये दोस्तों महाराज जी की सब्जी कढ़ाई में पड़ गई। महाराज जी की सब्जी प्रसादी पकने लगी। दोस्तों जंगलों के अंदर से देखिए महाराज जी कट्टी में पानी लेकर आ रहे हैं और महाराज जी की यहाँ पर कुटिया है। जंगल में महाराज जी से मुलाकात हो गई। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी जल बहुत ढो रहे हैं आज। भंडारा है 27 तारीख को। अच्छा 27 को भंडारा है। तो महाराज जी भंडारे के लिए जल एकत्रित कर रहे हैं? हाँ, भंडारे के लिए। दोस्तों यहाँ से मंदाकिनी गंगा जी काफ़ी दूर हैं, इसलिए महाराज जी देखिए इस ड्रम में जल एकत्रित कर रहे हैं। 27 तारीख को भंडारा है, आज 22 तारीख है। साधु संतों का विशाल भंडारा महाराज जी करेंगे। देखते हैं कितना जल महाराज जी एकत्रित किए हैं। अभी तो 50 लीटर है। 50 लीटर? हाँ, 55 लीटर, 55 हो गया। महाराज जी कितना एकत्रित करेंगे? ये 400 लीटर इकट्ठा करना है।
तो दोस्तों अभी 4-5 दिन है और महाराज जी भंडारे की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। अभी पानी एकत्रित कर रहे हैं, साफ़ सफाई कुटिया के चारों तरफ कर रहे हैं, स्वयं ही कर रहे हैं। महाराज जी का देखिए आटा लगने लगा, अभी टिक्कर प्रसाद बनेंगे महाराज जी के। और जंगलों के अंदर देखिए काफ़ी भक्त लोग भी एकत्रित हुए हैं साधु संतों के दर्शनों के लिए। कहाँ से आए भाई? जय सीताराम। जय सीताराम। कहाँ से आए हैं? हम आए ग्राम काटा, जिला जालौन, जालौन उत्तर प्रदेश से। प्रदेश थाना टकोर। मुझे पहचान लिए तुरंत? हाँ तुरंत पहचान लिया जी। आवाज ही समझ के आपको पहचान लिया। जी जी हैं। तो सभी लोग आप जालौन से ही हैं? जालौन से एक ही गांव से हैं। यहाँ मतलब हम लोग पैदल चल के आए थे। अच्छा। कामतनाथ के दर्शन करने। जी जी। 5 दिन में हमने सफर पूरा किया है। जानकारी थी कि काफी दिन से इच्छा थी। अच्छा। चलो टाटी घाट में संतों के दर्शन करें। अच्छा। जल कम पड़ेगा, कामतनाथ ने अच्छा। आज इच्छा पूरी की। जी 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 जी। यहाँ संतों के दर्शन ले लो हुए और साथ में आप लोग के भी दर्शन हो गए। जी जी जी। दोस्तों महाराज जी देखे प्रसाद सबको पानी जल पिला रहे हैं। बंदर हैं भैया, बंदर। पानी का जल और कम पड़ेगा। ये दे दो महाराज जी, मैं और बदलाऊंगा। दोस्तों महाराज जी मंदाकिनी गंगा जी से जल लेकर आ गए। जल ले आए महाराज जी? हाँ जल भर के लिए। ये देखे दोस्तों, आज महाराज जी इन कुटिया में प्रसाद बना रहे हैं, बाबा जी की कुटिया में। तो ये रहे दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी। अब महाराज जी टिक्कर बनेंगे। हाँ टिक्कर। तो ये रहे दोस्तों महाराज जी के टिक्कर। देखिए महाराज जी कितने खरे खरे टिक्कर पका रहे हैं। दूसरे महाराज जी हाथों से पो रहे हैं और महाराज जी जो है अपना वृद्ध महाराज जी पका रहे हैं। इतना बड़ा सिकंदर देखो, दुनिया का राजा, मरने के बाद तो दोनों हाथ फैला के चला ही गया। कुछ लाया था ना कुछ ले गया। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी के टिक्कर प्रसाद बनकर तैयार हो गए। तो दोस्तों महाराज जी देखिए भोग लगा दिए। ये देखिए महाराज जी ठाकुर जी का भोग लगा दिए।